हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के सेशन में हम लोग केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कौन से टॉपिक के ऊपर, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये केस स्टडी का जो क्वेश्चन है ये रिलेशन एंड फंक्शन वाले टॉपिक में से है। मुझे कैसे पता चला? सबसे नीचे देखो ना, सबसे नीचे सेकंड लास्ट लाइन में देखो एक रिलेशन लिखा हुआ है। समझे कि नहीं? तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर पढ़ पा रहे होंगे, दिस इज अ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन विच हैज 5 सब पार्ट्स, लेकिन आपको तो कोई से भी 4 सब पार्ट्स सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं यहां पर क्या सिचुएशन हमें दिया हुआ है। अ जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज अ गिगनेटिक एक्सरसाइज. About 911 million people were eligible to vote and voter turnout was about 67%, the highest ever. Let I be the set of all citizens of India who were eligible to exercise their voting right in general election held in 2019. A relation R is defined on I as follows. इस तरीके से आपका रिलेशन डिफाइंड है। किस तरीके से डिफाइंड है कि रिलेशन के अंदर एक पेयर V1, V2 प्रेजेंट होगा। कब प्रेजेंट होगा? जब V1 एंड V2 बिलोंग करेंगे I से। I से बिलोंग करने का मतलब देखो यहां पर I be the set of all citizens of India who were eligible to exercise their voting right. मतलब जो लोग वोटिंग करने के लिए एलिजिबल थे, यहां पर V1 और V2 I से बिलोंग करेंगे, मतलब ये दोनों वोटिंग करने के लिए एलिजिबल थे। लेकिन ये रिलेशन में कब प्रेजेंट होंगे? ये रिलेशन में कब प्रेजेंट होंगे? तो ये रिलेशन आर में तब प्रेजेंट होंगे व्हेन बोथ ऑफ देम यूज देयर वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन। जब ये वोटिंग राइट यूज करेंगे तब जाके रिलेशन में प्रेजेंट होंगे। समझे कि नहीं? तो यहां पर इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलिए जरा अगले पेज पे चलते हैं और इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा जी आपका फर्स्ट पार्ट। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यहां पर क्या बोला गया है? टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई। कहने का मतलब ये दोनों ही वोट करने के लिए एलिजिबल हैं। एक्स एंड वाई बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि एक्स कोमा वाई आपके रिलेशन में प्रेजेंट होगा। क्यों होगा? देखो डेफिनेशन में क्या बोला गया था। देखो रिलेशन में V1, V2 प्रेजेंट कब होगा? जब V1 एंड V2 दोनों ही वोटिंग करने के लिए एलिजिबल होंगे और दोनों जाके वोट भी करके आएंगे। समझे कि नहीं? तो बस यहां पर जब इसने बोला ना कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई, मतलब दोनों वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर बोला हुआ है कि एक्स एंड वाई बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट, मतलब एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये तो पक्का होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई सीधी सी बात है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी ये तो पक्का सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम कर दी ना, यहां पर डज नॉट बिलोंग टू आर कर दिया। भाई जब y अपना वोट देकर आया है तो y कोमा वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था। समझे कि नहीं? इसने डज नॉट बिलोंग टू कहा, मतलब ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन सी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर ऑप्शन डी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कहने का मतलब यहां पर कौन से वाला ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े अगले वाले यानी सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है बच्चों? यहां पर बोला हुआ है मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू। अच्छी बात है, डब्ल्यू फॉर वाइफ both exercise their voting right in the general election. Which of the following is true? ठीक है, चलिए अब अगर ये दोनों ही अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आए हैं, कहने का मतलब x कोमा w ये भी रिलेशन में होगा एंड w कोमा x ये भी रिलेशन में होगा। कहने का मतलब फिलहाल तो मुझे ऑप्शन ए बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। यहां पर देखो, यहां पर प्रॉब्लम कर दी इन लोगों ने, यहां प्रॉब्लम कर दी। समझे कि नहीं? W कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। अरे भैया जब दोनों ही जाके वोट देकर आए हैं तो V1 कोमा V2 बिलोंगिंग टू आर, ऐसा कब होगा? जब दोनों ही अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आएंगे, वोट देकर आएंगे। समझे कि नहीं? रिलेशन की डेफिनेशन ये देखो स्क्रीन पे आ चुकी है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना? ठीक है, यानी ऑप्शन बी ये तो सही बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी वेल अगेन यहां पर देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। समझे कि नहीं? सिमिलरली ऑप्शन डी के बारे में भी ऐसे ही कहा जा सकता है। सो दैट मींस ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी थर्ड पार्ट आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या बोला गया है बच्चों, पढ़िए ध्यान से। 3 ब्रदर्स, 3 भाई लोग हैं। ठीक है, B1, B2 एंड B3
ये तीनों जाके अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, तो फिर कौन से वाला ट्रू है आपको यही तो बताना है। यहाँ पर देखो, अगर तीनों अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आए हैं तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही लगती है कि B1, B2 रिलेशन में होगा। ये भी सही है कि B2, B3 रिलेशन में होगा, और फिर ये भी सही है कि B1, B3 रिलेशन में होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए के सही होने के चांस यहां पर हैं, लेकिन आगे वाले ऑप्शंस को भी एनालाइज करते हैं कि गड़बड़ क्या है। देखो यहां पर गड़बड़ कर रखी है ना। जब B1, B2 एंड B3 तीनों ही अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आए हैं तो B1, B3 भी रिलेशन में होगा बच्चों। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे B3, B3 डज नॉट बिलोंग टू आर बोल दिया, भाई ये भी गड़बड़ हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन डी में भी देखो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू आर, और यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये तीनों तो बिल्कुल सही नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पर भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, फोर्थ पार्ट को देखते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है। तो ये रहा जी फोर्थ पार्ट, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं क्या बोला हुआ है। मिस्टर घनश्याम एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन 2019, देन ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी मिस्टर घनश्याम जो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आए हैं तो इनमें से कौन से वाले कंडीशन के हिसाब से वो रिलेट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस्टर घनश्याम, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया। देखो अगर ये वोटिंग राइट अपना एक्सरसाइज करके आया है तो ये उन लोगों के सेट से बिलोंग करेंगे, उन लोगों के सेट से रिलेट करेंगे जो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आए हैं, अपना वोट कास्ट करके आए हैं। कहने का मतलब फोर्थ का भी ऑप्शन ए यहां पर सही होगा बच्चों, समझे कि नहीं? बात क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं जरा फिफ्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है, द अबोव डिफाइंड रिलेशन आर इज, जो रिलेशन आर आपके लिए डिफाइंड करके दिया गया था, स्क्रीन पर डेफिनेशन चेक करिए। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये रिलेशन आर कैसा रिलेशन है, भाई सुनना ध्यान से। तो सुनना ध्यान से बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि V1, V1 बिलोंग्स टू आर, क्या ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। V1 अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आया है तो V1, V1 बिलोंग्स टू आर, क्या दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यहां पर आर को हम रिफ्लेक्सिव तो बोल सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ये एज्यूम करूं कि ये रिलेशन में है, मतलब V1 एंड V2 दोनों ही अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आए हैं, तो इसका मतलब V2, V1 ये भी रिलेशन में होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कहने का मतलब यहां से हम R को क्या बोल सकते हैं कि भाई ये तो सिमेट्रिक भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि V1, V2 ये आपके रिलेशन में है, एंड V2, V3 ये भी आपके रिलेशन में है, मतलब ये दोनों अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आए हैं, ये दोनों भी अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आए हैं, तो क्लियर बात है ना कि V1, V3 ये भी रिलेशन में होगा, मतलब V1 एंड V3 भी अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि R आपका क्या हो जाएगा, R आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, रिलेशन R आपका रिफ्लेक्सिव कंडीशन को फुलफिल कर गया, सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल कर गया, और ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को भी फुलफिल कर गया। इसका मतलब रिलेशन R कैसा रिलेशन है, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब ये हुआ कि फिफ्थ पार्ट का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन तो वाइंड अप करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चों, इससे पहले कि मैं आज का सेशन वाइंड अप करूं, चलिए मैं आप लोगों को अपनी मैथमेटिशिया बुक्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये रही हमारी क्लास 11th की मैथमेटिशिया बुक, यानी यहाँ पर दो बुक्स आपको दिख रही हैं। इस वाली बुक में क्या है, यहाँ पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट, हर चैप्टर के लिए एग्जाम्पल्स, हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर, और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन। समझे? यहाँ पर आपको एक फ्री PDF चैप्टर भी मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको फ्री PDF चैप्टर मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, क्लास 12th की मैथमेटिशिया बुक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये बुक 13th रिवाइज्ड एडिशन में है, और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। This book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education. That's why it includes case study questions also.
Moreover, this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter. क्या यहाँ पर भी फ्री चैप्टर्स हैं? बिल्कुल, यहाँ पर तो दो चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं, यानी चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर, और चैप्टर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। ठीक है, और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल के दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दूं अपनी। तो ये रही हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बुक, मतलब क्लास 12 के लिए, और ये क्लास 11 के लिए। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास 12 के लिए। और क्या है हमारे पास, ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाला बुक है, ये वाला, समझे। और ये क्या है, ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर वाली बुक है, लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं। अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद द प्राइस डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और यहाँ पर इसे प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? ना जी, ना जी क्यों? इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आई एम गोइंग टू wind up the session for now. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. Signing off for the day. Let's meet in the next class. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.